ये रेमडेसिविर दवाई कम हॉस्पिटल का भी मैं बताया हूं। पैरवी पर और पैसे पर कितने बंदर बांट होते हैं उसको मैं सामने सर अभी मैं दिखाऊंगा। ये 6 रेमडेसिविर देने के बाद ईश्वर दयाल हॉस्पिटल है, 4 और लिख दिया कि 10 आपको लगेंगे, 4 और वहां भी एडमिट है, उस एडमिट है वहां पे। ये देख लीजिए एडमिट को मैं आपको बता दूं, उसका नाम ये आधार कार्ड क्या है नाम, नोएल जोशी, नोएल जोशी है एडमिट अभी, नोएल जोशी। चलिए 6 इसको पहले दे दिया गया कि नहीं ये कह रहे हैं मेरे सामने नहीं दिया गया, और 4 और ऑर्डर ही है, ऑर्डर कल परसों का, मतलब 10-10 एक व्यक्ति के नाम पर। और ये है सबसे बड़ी बात क्या है, मैं बहुत क्लियर बता देना चाहता हूं आप लोगों को, आधार कार्ड अलग अलग बना लिया जाता है, आधार कार्ड पर ये लोग उठाते हैं इनके यहां कितना चाहिए, जो कोविड पेशेंट है किनको चाहिए और किनको नहीं चाहिए, ये कौन तय करता है, उसी का हॉस्पिटल मालिक वही। जब मालिक वही हैं तो अब हमको आप बताइए, आप लोग हो गया ना भैया, मेडिवर्सल एक अस्पताल है जिसको 78, पाटलिपुत्र मल्टी 33, दम्मा एम्स के पास 20, सनराइज राबीज नगर 30, ईश्वर दयाल 3 दिनों में 250, सैमफोर्ड विनायक बाईपास 58, पुष्पांजलि 35, फोर्ड 100, राजेश्वरी हॉस्पिटल 150, और कुर्जी को 9 और एनटीपीसी को 12। अब ये बताइए 12 जिसको 150-200 मिलना चाहिए, क्या कारण है कि ईश्वर दयाल को, राजेश्वरी को, फोर्ड को, पुष्पांजलि को 100 रेमडेसिविर मिल रहा है, क्या कारण? रेमडेसिविर पड़ रहा है कि नहीं, और 10 दिनों तक पेशेंट को क्यों रखा जा रहा है? यदि वो सीरियस है 10 दिनों में 10 लाख रुपया, 10 दिनों में 25 लाख रुपया, 30 लाख रुपया, 22 लाख रुपया, ये क्यों? बहुत क्लियर है, इसको समझने का प्रयास कीजिए। मैं सरकार से मांग करता हूं कि किस आधार पर आपके पदाधिकारियों ने रेमडेसिविर को बांटा है, इसमें कितनी मिलीभगत है? आपने दुकान पर जो मजिस्ट्रेट बैठाया है उन लोगों की कितनी मिलीभगत है? जो वेंडर्स हैं उन पर एफआईआर लॉन्च क्यों नहीं होता है? कहां चले जाते हैं वेंडर्स के? ये मेरा सबसे बड़ा सवाल है कि 10-10 कैसे लगता है, 10-10, और जिनको जो अस्पताल में नहीं है उनके कार्ड पर रेमडेसिविर उठा लिए जाते हैं। और उसके बाद कालाबाजारी अस्पतालों में पकड़ाया जा रहा है। आपको आश्चर्य होगा। अब ये सुनिए, मैं सुना रहा हूं आपको, फोटो ले जाइए, अब मैं सुना रहा हूं, सुनिए, आपको आश्चर्य होगा। राजकमल प्रोडक्शन के जो वेद प्रकाश जी हैं, उनसे
देखिए 60,000 रुपया मांगा गया है राजकमल के, और एम्स के डायरेक्ट डॉक्टर हैं, एम्स के। जी जी जी, तो इसीलिए बोलूँ था सर, कम से कम चीप कर कितना मतलब सस्ता कर दीजिए। अपने नहीं चाहिए मुझे किसी और के लिए नहीं चाहिए। ये पीएमसीएच के डॉक्टर है। देख लीजिए सर, 100 भाई हम रेट कितना कम पे कर सकते हैं प्लीज, हम रिक्वेस्ट करते हैं। हमारी चाची की जिंदगी है। राजकमल जी का आवाज है, राजकमल जी के वेद प्रकाश जी का आवाज है, जो पत्रकार राजकमल प्रोडक्शन। जी, और आपको एक साथ चाहिए तो 45 अगर आप 42 तो आप बोल रहे 45 बोल रहे हैं सारे भाई, मुझसे बोले तो भूल जाइए आप, मुझे का बात भूल जाइए, ठीक है ना। यहाँ पे बता ना आपको एक तो 1 घंटा में डिपेंड करता है पैसा किस तरह का। सर 35 का कर दीजिए प्लीज, 6 भाई का ज्यादा हो जाएगा, 2 लाख के आसपास हो जाएगा। लास्ट बता दीजिए सर। नहीं हो पाएगा भाई, ठीक है, मैं 2 मिनट में बोल रहा हूँ। अब ये तू क्या, अब ये बताइए सर, हेलो, हम लोग की खुद की खरीदारी 42 में पड़ रही है, 40 में पड़ रही है। तो 45,000 पर फाइल, मतलब 3 फाइल का 1,35,000 हो गया। हाँ, पड़ ही जाएगा। कुछ कम होता है सर तो देख लीजिए प्लीज। कम कैसे बताऊं, लेकिन यहाँ तो लिखा हुआ प्रिस्क्राइब के बाद 6 भाई 6 भाई अच्छा, रेट का सर थोड़ा देख लीजिए, बहुत ज्यादा हो जाएगा, गरीब आदमी है। देख लीजिए आपके क्योंकि अवेलेबल बहुत स्टॉक में चल रहा है, क्योंकि अभी हमने ऑडियो फॉरवर्ड करा दीजिए। ये मैं अभी आपको फॉरवर्ड करा देता हूं। अब डॉक्टर कह रहे हैं 6 लिखे हैं तो जरूरी नहीं है 6 लगेगा, आपको 3 भी लगेगा। ये पीएमसीएच के डॉक्टर नाम आपको वीडियो भेज देते हैं, आप खुद सुन लीजिएगा। आलोक जी का कल मैंने भेजा। अब मैं बार बार कह रहा हूं कि ये वेंडर्स, ड्रग्स इंस्पेक्टर और स्वास्थ्य विभाग और प्राइवेट नर्सिंग होम की मिली भगत, क्यों वेंडर्स पे कार्रवाई नहीं हो रही है? दूसरी चीज, मुझे आश्चर्य है और मैं बहुत क्लियर हूं इस मामले में। आप ये नकली दवाई लगभग चल रही है, क्यों? ये लगभग नकली दवाई न्यूयॉर्क टाइम्स ने साफ शब्दों में लिखा है कि सरकार आत्ममुग्धि है, राक्षसी स्मारक तैयार हो रही है और बेशर्म लोकतंत्र है भारत का। सरकार तब 3 महीने डॉक्टर्स की बात कर रही है, उसके बाद इसको मार देगा सारे डॉक्टर्स को। सीनियर रेसिडेंस की बहाली नहीं हुई, एक भी नहीं। 3 महीनों के लिए बहाली क्यों? और जब लोग मर रहे हैं तब क्यों? बहुत क्लियर है, एसआर की सबसे बड़ी कमी है। मधेपुरा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में 680 पदों में से 482 पद खाली है।
सीनियर रेजिडेंस की बहाली विगत 2 वर्षों से नहीं की गई। अंतिम बहाली 2019 में हुआ था। हमारे साथ सीनियर रेजिडेंस डॉक्टर बैठे हुए। बच्चा स्त्री एवं सर्जरी में बहाली विगत 3 वर्षों से नहीं हुई है। अंतिम नियुक्ति 2018 में हुई थी। अब सरकार हमें यह बताए कि अंतिम में आप बहाली की 3 महीने की बात कर रहे हैं। अपने गलती को छुपाने के लिए फेस सेविंग आप करेंगे। आप यदि जल्दीबाजी में पैसे के बदौलत ऑक्सीजन जो नहीं है आपके पास, आईसीयू, तो डॉक्टर्स कहां से लाएंगे, कर्मचारी कहां से लाएंगे? मेरा यहां सवाल है सीधा। 1000 MBBS डॉक्टर की अस्थायी बहाली का प्रस्ताव देकर सिर्फ डैमेज कंट्रोल 3 महीने में आप हटाने की बात, आप अस्थायी डॉक्टर्स की बहाली करिए। रेगुलर नियुक्ति, सीनियर रेजिडेंस एसआर की रेगुलर नियुक्ति को आप, और मेडिकल कॉलेज में रेगुलर को बढ़ाइए। आपको आश्चर्य होगा जनाब, मुझे तो ये न्यूयॉर्क टाइम्स में छपे हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा था महामारी खत्म 22 फरवरी को, अमरावती में 22 फरवरी को, 1 मार्च नहीं उसके पहले 22 फरवरी को अमरावती में तालाबंदी किया गया था बॉम्बे में। और उसके स्वास्थ्य मंत्री उसके बाद बोला कि भारत में अब कोई कोरोना नहीं बचा, फिनिश्ड, हर्षवर्धन जी ने। और हर्षवर्धन जी से मैं जानना चाहता हूं, उन्होंने कहा था कोरोनिल दवाई लीजिए, कोई कोरोना नहीं होगा। कोरोनिल, ये न्यूयॉर्क टाइम्स लिख रहा है कि कोरोनिल दवाई लीजिए। मेरा मांग है सरकार से, बहुत इंपॉर्टेंट, जब राजस्थान की सरकार एक लोगों को दवाई पहुंचा सकती है फ्री, तो फिर बिहार सरकार क्यों नहीं? हर घर तक, बहुत क्लियर। जब आंध्रा की सरकार प्राइवेट अस्पताल में भी फ्री कर दिया कोरोना की बीमारी का इलाज, तो फिर बिहार सरकार क्यों नहीं? कोरोना की बीमारी का इलाज बिहार सरकार अपने पैसे से करे, प्राइवेट नर्सिंग होम को पैसा सरकार दे और फ्री करे, और हर प्राइवेट नर्सिंग होम पर सरकार अपने लोगों को बैठाए। किसको कितना दिन रखना है, जबरदस्ती 10 दिन 20 दिन रखते हैं और पैसा लूटते हैं ये लोग। और 10-10 रेमडेसिविर दवाई, ईश्वर दयाल और राजेश्वरी को इतना क्यों? ये बहुत क्लियर है। मेरा कंप्लीट डिमांड है इसमें। तीन महीने बॉम्बे की सरकार ने सभी प्राइवेट जितने होटल है उसको कोरोना अस्पताल बना दिया। मैं बिहार के सभी होटल मालिक से आग्रह करूंगा और सरकार से मांग करूंगा कि आप उनका होटल लें और वहां पर कोरोना बेड लगा हुआ, वहां पर कोरोना पेशेंट का इलाज शुरू करें। प्राइवेट नर्सिंग होम में इलाज सरकार आंध्रा के तट पर फ्री करे। राजस्थान में जैसे घर घर दवाई पहुंचाई गई है फ्री, उसके तट पर सरकार करे। और सबसे महत्वपूर्ण, राजस्थान सरकार कोरोना काल में हर आम लोगों की 5 लाख तक की स्वास्थ्य बीमा करा सकती है, तो बिहार क्यों नहीं? बीमा 5 लाख की उन्होंने कर दी सबकी, कोरोना बीमा।
शासन इच्छा शक्ति से चलता है नीतीश बाबू, संसाधन से नहीं। संसाधन रहे लेकिन सोच और संवेदना न रहे तो वह शासक क्रूर हो जाता है। और आज भारत और बिहार और राज्य की ऐसी सरकार जिसकी इच्छा शक्ति मर चुकी है। खुद कोरोना संक्रमण के शिकार हो चुकी है। यह सही नहीं है। मेरे लिए दूसरा सबसे दो इंपॉर्टेंट और है, ये 150 यहां पर राजीव प्रताप रूढ़ी के घर में एम्बुलेंस लगा हुआ है, अमनौर में वीडियो है। एक एक एम्बुलेंस से पैसे वसूले जाते हैं और राजीव प्रताप रूढ़ी जी के घर में 150 एम्बुलेंस। क्यों? ये एम्बुलेंस आम आदमी के काम क्यों नहीं आ रही है? 150 एम्बुलेंस राजीव प्रताप रूढ़ी जी के घर में क्यों नहीं? क्यों? जब्त करें। और तीसरा जो अंतिम है मेरा, ये ऑर्डर है सीतारमन फिनांस मिनिस्टर का। ये ऑर्डर है कि किसी भी कीमत पर कर्मचारी और किसी भी पदाधिकारी का ट्रांसफर नहीं होगा। ये ऑर्डर निकाले थी वो, ये ऑर्डर थे उनके। तो पप्पू यादव जन अधिकार पार्टी जानना चाहती है कि खुद ऑर्डर निकाली और खुद ऑर्डर निकालने के बाद कोरोना टाइम में बैंक कर्मचारी और बैंक कर्मी का ट्रांसफर, यह भयानक आम आदमी के साथ खेलवाड़ है कि नहीं? सुप्रीम कोर्ट नोटिस ले और फिनांस मिनिस्टर पे हर घर तक जो बैंक कर्मी कॉमन लोगों से मिलते हैं और उसका ट्रांसफर अभी कोरोना में होगा, तो ये मानव चयन कैसा? इन पर, सीतारमैयन पर, फिनांस मिनिस्टर पर कोरोना फैलाने का केस दर्ज हो, यह मेरा डिमांड है। कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। सिवान जा रहे हैं सर मिलने के लिए। जो हॉस्पिटल वाला भैया बहुत क्लियर है, कितना आपको करें आप नाटक न करिए। कौन सा? ये बहुत क्लियर है, क्या इसमें करना है भाई? ये मेड्रीवर्सल 18, पाटलिपुत्रा मल्टी 33, दम्मा एम्स के पास 20, सनराइज राजीव नगर 30, ईश्वर दयाल 250 3 दिनों में, सैमफोर्ड विनायक बाईपास 58, पुष्पांजलि 35, फोर्ड 100, राजेश्वरी हॉस्पिटल 150 और एनटीपीसी को 12 और 10 दिन एक अस्पताल, 15 दिन 20 दिन वो तय करते हैं और अंतिम में मार देंगे। और खुद डॉक्टर कह रहे हैं, डॉक्टर पीएमसीएच का डॉक्टर 45,000 रुपया मांग रहा है। तो कार्रवाई क्यों नहीं? इसीलिए मैंने कहा कि सरकार दवाई को फ्री करे, प्राइवेट नर्सिंग होम में कोरोना का बीमारी फ्री करे, बीमा करें, राजस्थान के तट पर हर घर तक दवाई पहुंचाएं। और यदि ना है सरकार की कुव्वत तो पप्पू यादव को, इसीलिए मैं बार बार कहता हूं, सिर्फ 3 महीने के लिए स्वास्थ्य विभाग, पता चल जाएगा ये स्वास्थ्य कर्मी जो लूटने के लिए बैठे हैं, ये किलर लोग और जल्लाद को जो आप बैठा दिए हैं। हमें एस्मा लगाना पड़ेगा कि बाहर से डॉक्टर लाना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा हम तय करेंगे। हम कहां से एम्बुलेंस लाएंगे, लेकिन एम्बुलेंस पूरे बिहार में फ्री करेंगे।
कोरोना टाइम में एक भी एम्बुलेंस का पैसा नहीं लगेगा। 18 किलोमीटर रुपया भी पप्पू यादव देगा। जिन जिन बातों की चर्चा पप्पू यादव ने की, एम्बुलेंस की उस पर बाद में जगी, सेना के हवाले की बात की बाद में जगी, जो आज 82 सेना के डॉक्टर्स पहुंचे हैं, जिन बातों को नरसंहार की बात की तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नरसंहार वाली बात की कह दी कि कोरोना में ऑक्सीजन के चलते जो मौत हो रही है वो नरसंहार है। इसीलिए आप 3 महीने के लिए अस्पताल पप्पू यादव के हवाले करें, मैं फ्री करूंगा, बिल्कुल फ्री करूंगा। आते ही सारी बीमारी कोरोना की फ्री, दवाई फ्री, रेमडेसिविर फ्री, हमारी जितनी संसाधन है आदमी को बचाने में लगेगी। दूसरा सारा डेवलपमेंट मैं पहले रोकूंगा, पहले आदमी को बचाऊंगा। डेवलपमेंट के नाम पर नेताओं ने जो पैसा लूटा है, इसीलिए वो डेवलपमेंट चलाना चाहते हैं। अभी आदमी बचाने की प्राथमिकता है, जो इस सरकार की प्राथमिकता नहीं है। 3 महीने में स्वास्थ्य व्यवस्था को ठीक कर दीजिए सर। जितने पैसे हैं सब कोरोना पेशेंट के लिए, सीधा सारा बजट डाइवर्ट करूंगा, कोई जरूरी नहीं है और डेवलपमेंट के। अभी पहले में इंसान बचाएंगे हम, और पैसा देने वाले बहुत हैं। एक दवाई का 1 रुपया नहीं लगेगा। फ्री में सब इलाज करेंगे। भगवान ही किसी को ले जाए तो अलग बात है, सिस्टम के चलते एक व्यक्ति को नहीं मरने देंगे, और दवाई के चलते, ऑक्सीजन के चलते।